कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी श्री राधिका नमोस्तुते। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका ब्रजमंडल महिमा माधुर्य की इस प्रवचन श्रृंखला में। तो आज हम मधुवन, तालवन और कुमुदवन की परिक्रमा करेंगे। श्री मथुरा के नैऋत्य कोने में भूतेश्वर महादेव से जब हम लगभग 2.5 माइल्स चलते हुए जाते हैं तो वहां पे मधुवन है। आज इस मधुवन का नाम महोली करके है, महोली ग्राम है। और ब्रज के 12 वनों में से ये बहुत ही प्रसिद्ध वन है। सत्ययुग में मधु नामक एक दैत्य का भगवान ने यहीं पे वध किया था और इसी के कारण भगवान का मधुसूदन नाम है। अतः भगवान मधुसूदन के नाम पे ही इस वन का नाम मधुवन है। और ये वन जो है भगवान के लिए बहुत प्रिय है तथा मधुर है, इसीलिए भी इसको मधुवन कहा जाता है। भगवान मधुसूदन का और एक नाम है जिसको माधव कहा जाता है। और इस वृण में भ्रमण करते समय या यहाँ स्नान एवं आचमन के समय ओम राम ह्रीम मधुवन अधिपतये माधवाय नमः स्वाहा इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। तो वर्तमान में इस मधुवन का नाम महोली ग्राम है और ग्राम के पूर्व में ध्रुव टीला है जिस पर बालक ध्रुव ने उनके जो आराध्य चतुर्भुज रूप भगवान श्री नारायण है उनकी तपस्या की। और भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी नारायण का यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है इस ध्रुव टीला पे। यही वो स्थान है जहां पे अपने गुरुवर्य श्री देवर्षि नारद जी की आज्ञा का पालन करते हुए और उन्होंने दी हुई विधि के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके और गुरुदेव के द्वारा दी गई अर्चना पद्धति के अनुसार यमुना जी में स्नान करके ध्रुव महाराज हर रोज भगवान की षोडशोपचार पूजा करते थे और उसके पश्चात फिर वे इसी ध्रुव टीला पे आके अपनी कठोर तपस्या करते थे। और जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है 4 स्कंद में कि किस कठोरता से और किस दृढ़ता से ध्रुव महाराज ने यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और ध्रुव महाराज की तपस्या से या ध्रुव महाराज की लीला से हमें एक संदेश प्राप्त होता है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे हरिभक्ति सुबोधय में कहा गया है कि जब भगवान साक्षात ध्रुव महाराज जी के सामने खड़े हुए और उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा कि तुम मेरी स्तुति करो, तो ध्रुव महाराज ने तो बोला कि भगवान मैं तो मतिमंद हूं और ना ही मेरे पास कोई ज्ञान है कि जिसके द्वारा मैं आपकी प्रशंसा करूं या आपकी स्तुति करूं। तो भगवान ने अपना शंख उनके मस्तक पे स्पर्श कराया और जैसे ही ये शंख का स्पर्श प्राप्त हुआ ध्रुव महाराज ने बहुत ही सुंदर रूप से भगवान की प्रार्थना की। और हरिभक्ति सुबोधय में एक श्लोक आता है जहां पे ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं
कि स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम नयाच। कि हे भगवान, मैं तो एक कांच के टुकड़े के लिए प्रयास कर रहा था, अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तपस्या करके आपको प्रसन्न कर रहा था। लेकिन जब आप स्वयं मेरे सामने उपस्थित है आज, तो मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई और मैं कृतार्थ हो गया, और इसलिए मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। एक कांच के टुकड़े के लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन आज मेरे हाथ में हीरा प्राप्त हुआ है। भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ध्रुव महाराज के ये वचन थे। तो आइए इसी स्थली पे हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, ये जो माया पिशाची है, जिन्हें हमें पूरी तरह से अपने चंगुल में हमें फंसा दिया है, केवल आप ही है जो इस माया से हमें छुड़ा सकते हैं। इसलिए भी किसी भी प्रकार के मन में कामना न रखते हुए केवल आपका प्रेम हमें प्रदान करें। और निश्चित रूप से यह स्थान की महिमा है कि जैसे बालक ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न किया, उसी प्रकार से हम अपनी कठोर साधना से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने जो विधि मार्ग हमें दिया है, उस वैदिक भक्ति का उत्तम रीति से अनुकरण करके हम रागानुग भक्ति जो वृंदावन में स्थित भक्त करते हैं, उस भक्ति को हम प्राप्त कर सके, यही प्रार्थना आइए हम इस ध्रुव टीला पे भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और जब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और ध्रुव महाराज के ये वचन के पश्चात भगवान ने उनको कहा कि तुमने मांगा है तो तुम्हें मैं दे दूंगा, और तुम्हें उसका उपभोग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में वैराग्य है, इसी के कारण तुम पात्र हो। और इसलिए 36,000 वर्ष का एक छत्र भूमंडल का राज्य एवं तत्पश्चात अक्षय ध्रुवलोक ध्रुव महाराज को भगवान ने प्रदान किया। तो इसीलिए हमें बहुत सजग रहना है, क्योंकि जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं रहते, तब तक हमें कौन सी इच्छाएं यहाँ व्यक्त करनी है या कौन सी इच्छाएं मन में रखनी है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इच्छा के कारण ही अलग अलग प्रकार के शरीरों को हमें प्राप्त करना पड़ता है, और उस प्राप्त शरीर में फिर उस शरीर के अनुसार जो सुख है या दुख है, उसे हमें भुगतना पड़ता है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को हमारे मन से निकाल दें। जैसे सत्ययुग में ध्रुव महाराज को भगवान ने यहाँ पे दर्शन दिया, मधु नाम के दैत्य को उन्होंने मारा, उसी प्रकार से त्रेता युग में भी और एक मधु नाम का दैत्य था, और हालांकि वो शिवजी का अनन्य भक्त था और शिवजी की उपासना करके उनको प्रसन्न करके उसने एक त्रिशूल प्राप्त किया था, और वो त्रिशूल की इतनी महिमा थी कि उस त्रिशूल को जब तक वो धारण करके है तब तक उसकी मृत्यु अटल है। जब तक त्रिशूल उसने धारण किया है तब तक उसकी मृत्यु होना संभव नहीं है। और उसी के कारण, हालांकि वो सूर्यवंश का एक राजकुमार था, किंतु कुसंग के कारण बड़ा क्रूर और सदाचार विहीन हो गया, और इसलिए उनके पिताजी ने उनका त्याग कर दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। और फिर उसी मधु ने इस मधुवन में आकर नए राज्य की स्थापना की, और स्थापना करके वो सबको उत्पीड़ित करने लगा। तो उसके ऊपर
उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए और उसके अत्याचारों को नष्ट करने के लिए सूर्यवंश के जो मांधाता राजा थे वे उसे दंड देने के लिए वहां पे आए और उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। किंतु मधु दैत्य के शंकर प्रदत्त शूल के द्वारा वे भी मारे गए। और फिर इसी मधुरा दैत्य ने अपने मृत्यु पूर्व वो शूल अपने पुत्र को दे दिया, जिसका नाम था लवन, और वो भी बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का था। और उसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर सारे ऋषिगण मधुवन के प्रभु रामचंद्र जी के पास चले गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस पीड़ा से बचाइए, इस लवनासुर के अत्याचारों से हमें बचाइए। तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, क्योंकि शत्रुघ्न जी जो है वे भगवान के भक्तों की सेवा करने में आनंद लेते हैं, और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा प्राप्त होते ही उन्होंने रामचंद्र जी से एक ही मांग की कि ये जो श्री वराह की मूर्ति जो आप लंका से यहाँ पे लेके आए, कृपया आप वो मुझे दे दें। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष वो मूर्ति शत्रुघ्न जी को दे दी और शत्रुघ्न जी फिर मधुवन की तरफ आए। और आने के पश्चात पहले ही सारे ऋषि ने उनको सूचित किया था कि ये लवनासुर अपने त्रिशूल से जब दूर रहेगा, उसके हाथ में ये त्रिशूल नहीं रहेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप ध्यान से उसी समय उसके ऊपर आक्रमण कीजिए जब ये अपना त्रिशूल अपनी गुफा में रख के निकल गया। और उस दिन हुआ भी ऐसे कि बहुत से मृग और हाथी आदि जानवरों को मारकर वो अपने कंधों पे लेकर अपनी गुफा की तरफ आ रहा था, और उस समय उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था, बल्कि त्रिशूल वो गुफा में रखा था। तो शत्रुघ्न जी ने अपने तीखे बाणों की वर्षा करके उसको उस गुफा तक आने ही नहीं दिया, और फिर उसको उन्होंने मार दिया। उसको मारने के पश्चात उस लवनासुर का जो अत्याचार था, उस अत्याचार से इस मधुवन को उन्होंने पूरी तरह से मुक्त कर दिया। और फिर ये मधुपुरी का उन्होंने यहाँ पे ये मधुपुरी यहाँ पे उन्होंने बसाई। ये मधुपुरी यानी मथुरा है। तो मथुरा के या मथुरा को बसाने वाले अगर कौन है तो हमारे शत्रुघ्न जी है। उन्होंने ही इस मथुरापुरी को बसाया है। इस मधुपुरी में, इस मधुवन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है। अब इसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। और पास ही में लवणासुर की गुफा है। और इसी कृष्ण कुंड के तट पर शत्रुघ्न जी का दर्शनीय विग्रह है। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ। तो त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण लाखों गौओं के पीछे, उनका नाम धौली, धुमरी, कलिंदी आदि पुकारते हुए दाऊ भैया के साथ मधुर बांसुरी बजाते हुए, सखाओं के कंधे पे हाथ रखते हंसते हंसाते हुए, कभी कुंजों के ओट से ब्रजरमणियों को सतृष्ण नेत्रों से कृपा कटाक्ष करते हुए गोचारण के लिए यहीं पे आते थे। मधुवन में जो भगवान की गोचारण लीला है वो मधु के समान ही मधुर है। और अभी से 525 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय मधुवन में पधारे थे। और यही श्री कृष्ण
भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति से वे विवल हो उठे। और यहां पे हर वर्ष ब्रजमंडल परिक्रमा का तीसरा पाड़ाव रहता है। 2 दिन मथुरा की परिक्रमा होती है और तीसरे दिन मधुवन में सब विश्राम करते हैं। ऐसी किंवदंती है कि दाऊ जी यहां मधुपान कर सखाओं के साथ नृत्य करते हैं। आज भी यहाँ पे काली दाऊ जी का मंदिर है और बहुत ही दर्शनीय विग्रह है। इसका गूढ़ रहस्य यह है कि कृष्ण बलदेव वृंदावन और मथुरा को छोड़कर द्वारका में परिजनों के साथ वास करने लगे। उस समय ब्रज एवं ब्रजवासियों का श्री कृष्ण विरह से व्याकुलता की बात सुनकर बलदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर ब्रज में आने की इच्छा प्रकट की, किंतु भगवान श्री कृष्ण किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण वे नहीं आ पाए। तो बलराम जी यहाँ पे आए और यहाँ पे पधारने के पश्चात उन्होंने सबको सांत्वना दी, किंतु ब्रजवासियों को सांत्वना देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विरह के कारण उनकी दशा इतनी दयनीय और व्याकुल हो गई थी कि उस दशा को देखकर स्वयं बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में कातर हो गए और कृष्ण की ब्रज लीलाओं का चिंतन करते हुए, शाम रस पान करते हुए एवं शाम की चिंता करते हुए स्वयं शाम अंग कांति वाले हो। और यह शाम रस ही मधु है जिसे बलदेव सतत पान करते रहते हैं और उसी के कारण यहाँ पे बलदेव जी का जो विग्रह है वो काला है। ऐसी किंवदंती है यहाँ की। फिर जब हम मधुवन से आगे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर, लगभग 2.5 मील दूर, यानी भूतेश्वर से 2.5 मील मधुवन है दक्षिण की ओर, और फिर दक्षिण पश्चिम में, मधुवन के दक्षिण पश्चिम में और 2.5 मील पे है तालवन। इस तालवन का वर्णन शास्त्रों में बहुत ही सुंदर रूप से किया है। जैसे स्कंद पुराण में कहा जाता है, अहो तालवनम पुण्यम यत्र तालैर्हतो सुरः हिताय यादवांशात्मक्रीडनकाय च। यह ताल वृक्षों से भरपूर एक बड़ा ही सुहावना व रमणीय वन था। और ये वन कैसा है कि यही तालवन है जहां श्री कृष्ण और बलराम जी ने यादवों के हितार्थ और सखाओं के विनोदार्थ धेनुकासुर का वध किया था। ये वन तो बहुत सुंदर और रमणीय था और यहाँ के पके हुए ताल फलों की जो सुगंध है वो हवा के साथ मधुवन तक बहती थी। और मधुवन में भगवान अपने मित्रों के सखाओं के साथ जब गोचरण करते थे तो सखाओं के मुंह में पानी आ जाता था, वो मीठी सुगंध प्राप्त होने के पश्चात, और उनके मन में भी इच्छा हो जाती कि जाके हम वो ताल को खा लें। लेकिन वहां पे एक ही आपत्ति थी, क्योंकि वो तालवन जो था वो कंस के रक्षकों के द्वारा रक्षित था और वहां पे एक कंस का मित्र निवास करता था जो उस तालवन का संरक्षण करता था, और वो था धेनुकासुर। धेनुक यानी गधा। तो ये जो असुर था ये गधे के रूप में था, और वो अकेला नहीं बल्कि उसके मित्र, परिवार, पत्नियां, कई सारे बच्चे, वे सारे उस गधे के स्वरूप में वहां पे निवास करते थे और किसी भी व्यक्ति को वहां पे पैर नहीं रखते थे। इतना भी क्या, देवताओं के राजा इंद्र वे भी स्वयं लालायित होते थे इस तालवन का रस पाने के लिए।
लेकिन धेनुकासुर के डर के कारण वे भी नहीं आते थे, देवताएं भी डरते थे, तो फिर बाकी ब्रजवासियों का क्या। तो एक दिन की बात है कि सखाओं के साथ कृष्ण और बलदेव गोचारण करते हुए इधर ही चले आए। सखाओं को बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने कृष्ण बलदेव को प्रार्थना की कि ये जो धेनुकासुर है इससे हमारी रक्षा करो और हमें ये सुगंधित मीठे जो ताल फल है उनको खाने दो। वे कहते हैं, एवं सुहृदश्च श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमुतर पूर्वतो तालवनम प्रभु। जब अपने मित्रों से उन्होंने सुना तो फिर वे अंदर गए, तालवन में प्रवेश किया उन्होंने, और बलराम जी ने पेड़ों को हिलाना शुरू किया। और जैसे ही पेड़ों को हिला तो बहुत सारे ताल फल गिरने लगे और बच्चे उठा के खाने लगे। तो बहुत उल्लासित आनंदित हो गए वो खाते खाते और शोर मचाने लगे। तो उस शोर के कारण और तालफल गिरने के शोर के कारण धेनुकासुर जाग गया और अपने सपरिवार मित्रों के साथ वहां पे पहुंच गया और उसने इन सखाओं के ऊपर आक्रमण किया। तो इन सखाओं की रक्षा के लिए बलराम जी ने जो भी गधा आ गया था तो उसका पीछे वाला पैर पकड़ के उसको हवा में घुमाते थे और फेंक देते थे। वो गधा कहीं किसी बड़े वृक्ष के ऊपर जाके, क्योंकि वो जब घुमाते थे तो घुमाते घुमाते हुए उसके शरीर के प्राण वायु निकल जाते थे। तो ऐसे सारे गधों को उन्होंने मारा। अंत में धेनुकासुर को भी ऐसे ही घुमा घुमा के उन्होंने मार के फेंक दिया एक ताल के वृक्ष के ऊपर। और ये घुमाने के कारण वे गधे इतने डर जाते थे और मृत्यु के समय पूरा मलमूत्र का त्याग करते थे और उसी के कारण पूरा वन इन गधों के मलमूत्र से भर गया। और पूरा तानवन इनके मलमूत्र से और रक्त से पूरा गंदा दूषित हो गया था। ताल के वृक्ष भी एक दूसरे के ऊपर गिर के नष्ट हो गए। और जब इस प्रकार से ये सारे असुरों के मृत्यु के पश्चात जब ये तालवन शुद्ध हो गया तो सारे जो ब्रजवासी है उनके लिए वो प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुलभ हो गया। इस उपाख्यान में कुछ रहस्यपूर्ण शिक्षा है जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि श्री बलभद्र बलदेव जी दाऊ भैया ये अखंड गुरु तत्व है। अर्थात श्री गुरुदेव की कृपा से ही जीव के हृदय में स्थित जो अज्ञान है, कई प्रकार का अज्ञान हर जीव के हृदय में रहता है, तो उस अज्ञान को नष्ट करने वाले केवल और केवल एकमात्र गुरुदेव ही। तो ये जो धेनुकासुर है ये साक्षात अज्ञानता की मूर्ति है और अखंड गुरु तत्व बलदेव जी जो है उनकी ही कृपा से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और माया तत्व का बोध संभव है। और ऐसा होने पर ही कृष्ण की भक्ति सुदृढ़ होगी। गधे मूर्ख होने के कारण संसार के विविध प्रकार के भारों को ढोने वाले, गधियों की लात खाने वाले तथा धोबियों के द्वारा सर्वदा प्रहार सहने वाले बड़े कामी भी होते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और गधे के दुर्गुणों से जो युक्त होते हैं वे अपनी मूर्खतावश वर्षा ऋतु में प्रचुर घास वाले स्थान पर भी वे दुबले और पतले हो जाते हैं और तथा गर्मियों के समय कम घास के दिनों भी मोटे ताजे हो जाते हैं।
इसलिए गधों को वैशाख नंदन कहा जाता है कि वैशाख में जब गर्मी तपती है तो उस समय गधे बड़े धष्टपुष्ट होते हैं, लेकिन जब घास प्रचुर मात्रा में वर्षा ऋतु में होती है तो उस समय आप देखोगे तो वो पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्खता के वश वे सोचते हैं कि बारिश के समय जो घास है उनके खाने के लिए है नहीं, बल्कि केवल वो गर्मी में जो आती है वही घास उनको खाने के लिए है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक सुखों में आनंद लेने वाले गधे के प्रति के जो लोग रहते हैं उनको भगवत भक्ति, भगवत भावना, इनके बारे में कोई गंध नहीं रहता, और उसी के कारण वे लोग इस भौतिक जगत में फिर अलग अलग प्रकार का दुख भुगतते रहते हैं। तो यही इसी तालवन में बलराम जी का बहुत सुंदर विग्रह है। मथुरा के 6 मील दक्षिण और मधुवन से 2 मील दूर नैऋत्य कोण में यह तालवन स्थित है। तो यहां से हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु तत्व अपनाने से ही जीवन में, हमारे हृदय में जो अज्ञान है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट हो सकता है। अन्यथा ये अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होता। तो जब तक बलदाव जी की कृपा नहीं होती है तब तक कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। तो आइए इसी स्थान पे आदि गुरु श्री बलराम जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे ही गुरु तत्व में प्रकट होकर हमारे इस हृदय का अज्ञान दूर करे और भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक भक्तिमय जो गुण है वह हमारे हृदय में उदित हो जाए। श्री बलराम जी की जय, दाऊ जी भैया की जय। तो तालवन में ये दर्शन करने के पश्चात आओ हम आगे चलते हैं कुमुदवन की तरफ। ये तालवन से 2 मील पश्चिम में स्थित है और वर्तमान में इसका नाम कुदरवन है। यहां एक कुंड है जिसको कुमुदिनी कुंड या विहारिणी कुंड कहा जाता है। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी सखाओं के साथ गोचरण करते हुए इसी रमणीय स्थान पर विचरण करते हैं और सखाओं के साथ श्री कृष्ण स्वयं इसमें जल विहार करते थे तथा गौओं को भी मधुर शब्दों से बुलाकर यहां पानी पिलाते थे। और यहीं पे भगवान की जो सखा है वे सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करके, विशेष करके कुमुदिनी यानी कमलों को इकट्ठा करके कमल की बहुत सुंदर मालाएं बना के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं से छिपकर फिर श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा आदि प्रिय नर्म सखियों के साथ यहाँ पे जल विहार करते हैं। आजकल यहाँ कुंड के तट पर श्री कपिल देव जी की मूर्ति विराजमान है। भगवान कपिल ने स्वयं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और यहीं से आगे ब्रज यात्रा शंतनु कंड से होकर बहुलावन की ओर प्रस्थान करती है और आसपास में कई सारे स्थान हैं जहां पे सुंदर दर्शन है, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। तो कल हम चर्चा करेंगे शंतनु कंड से जाते समय मार्ग में स्थित जो जो स्थान हमें दिखाई देते हैं उन स्थानों में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की और किस प्रकार से सुंदर स्थानों को हर ब्रज यात्री अपने
हृदय में विद्यमान कर देते, क्योंकि वो उन स्थानों पे जो भगवान की लीला है उनका स्मरण अगर हृदय में होता रहे तो निश्चित रूप से ये पूरी लीला स्थलिया जो है भगवान की वो अपने हृदय में समा जाती है। तो अपने हृदय को ही हमें ब्रज बनाना है, ताकि भगवान जैसे व्रज छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते, उसी प्रकार से हमारे हृदय को छोड़ के कभी बाहर न चले। तो कल हम चर्चा करेंगे दतिहा, आयोरे, गौरवाई, फिर छटिकरा और गरुड़ गोविंद, और साथ ही साथ जो अन्य स्थान है बहुलवन की तरफ जाते समय उन स्थानों पे भगवान की जो सुंदर लीलाएं, जो भगवान ने सुंदर लीलाएं की है, उन लीलाओं की चर्चा हम कल करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मधुवन अधिपते माधवाय नमः। शिवजमंडल धाम की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।